बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में तो सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर ही आता है। साथ ही साथ आप जो शेयर करते हैं और जो ये शेयर देखता है, उस व्यक्ति के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को भी मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है ये शेयर। तभी तो कमल नंदलाल कहता है कि पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की सर्विस चाहते हैं, वास्तु की सर्विस चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी जटिल समस्या में फंसे हुए मित्र जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट कीजिए और मुझे वहीं से ही कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत खास विशेष टोटका आपके सामने लेकर आए हैं। सावन के महीने में, सावन में कुत्ते को खिलाएं ये खास चीज़ और पाएं शत्रु पर जीत। देखिए, शत्रु कितना उत्पीड़न कर देते हैं हमारे जीवन में। शत्रु वो नहीं होते जिनके साथ में हाथ पांव से लड़ाई होती। शत्रु वो भी होते हैं जो हमारा अहित चाहते हैं। शत्रु वो भी होते हैं जो हमारे विरोधी होते हैं, जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, प्लानिंग करते हैं। शत्रु वो भी है जो आपके काम धंधे में अड़ंगा डाल देते हैं, है ना। शत्रु वो हर व्यक्ति है जो हमारा अहित चाहता है। हमें उनका कुछ नहीं करना है, हमें उनकी काट कर देनी है। आहत उनका नहीं करना है, हमारा हित हो, बस हम बच जाएं। उद्देश्य ये होना चाहिए। तो इस संबंध में शास्त्र क्या कहता है ये जानते हैं। श्री लिंग पुराण में 52 भैरव का जिक्र मिलता है और ये उपाय जो है भैरव से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा। आदि शंकराचार्य ने एक शास्त्र में जिसका नाम है प्रपंच सार तंत्र, इस शास्त्र में 8 भैरवों का वर्णन किया है। तंत्र शास्त्र के सप्त विशंति रहस्य में 7 भैरवों का उल्लेख है और रुद्रायमल तंत्र में 64 भैरवों के नामों का उल्लेख है। जितनी योगिनियां हैं उतने ही भैरव हैं। शिव पुराण के अनुसार कालाष्टमी एक विशेष दिन है और इस दिन पर रुद्र अवतार भैरव उत्पन्न हुए थे। इसी कारण इसे कालाष्टमी कहते हैं। पौराणिक अगर मान्यता के अनुसार हम बात करें तो अंधकासुर, इसका नाम आप थोड़ा गूगल कीजिएगा, इसी से ही वास्तु की भी शुरुआत हुई है। अंधकासुर के संहार के लिए रुद्र यानी कि भगवान शंकर के शरीर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। लोक मान्यता के अनुसार पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, आजकल उन्हें 4 सिरों में दिखाया जाता, तो एक समय पर 5 सिर थे और बिना शिव की आज्ञा के वो 5वें वेद की रचना भी कर रहे थे। इसलिए भगवान शंकर रुष्ट हो गए और इसी कारण से उनके शरीर से रुद्र ने जन्म लिया और ब्रह्मा का 5वां सिर जो है वो काट दिया और तभी भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अंतर्गत एक विशिष्ट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अंतर्गत श्री चिदंबरम रहस्य खंड में कि आकाश भैरव कल्प में सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का बड़ा महत्व बताया गया है और इसे कालाष्टमी, श्रावण कालाष्टमी कहते हैं। इस दिन 52 में से एक भैरव जिनका नाम है चंड भैरव, चंद्रमा से इनका संबंध है, चंड भैरव, इनके पूजन का विधान है। और स्वर्णाकर्षण भैरव, भैरव विज्ञान तंत्र में आप इसका उल्लेख भी देख सकते हैं।
चंड भैरव जो हैं वो सफ़ेद रंग के हैं और उनकी 3 आँखें, त्रिनेत्री हैं। चंड भैरव मोर की सवारी करते हैं, नीचे फोटो भी आप देख पाएंगे उनकी। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में पात्र, तीसरे में तीर और चौथे में धनुष है। चंड भैरव को पूजने वाला व्यक्ति, शास्त्र क्या कहता है, चंड भैरव को पूजने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, हर बुरी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखता है, उसमें क्षमता आ जाती है, और आई हुई आपदा और विपदा का निवारण भी होता है। सावन की कालाष्टमी पर संध्या के समय जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं तब घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाया जाता है और उस पर भैरव जी का चित्र या आप यंत्र रखिए और उसकी पूजा कीजिए। सावन की कालाष्टमी पर भैरव जी के निमित्त तेल का चौमुखी दीपक, यानी कि 4 मुख वाला, 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए, चंदन से धूप करनी चाहिए, सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए और सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगता है इन पे। अब विशेष उपाय क्या है, महा उपाय क्या है, कैसे आप शत्रुओं पर जीत पाएंगे? क्या करें, भैरव देव पर चावल की खीर चढ़ाएं। अब ये जो खीर है ये खुद नहीं खानी है, ये किसी कुत्ते को खिलानी है, मैं आपको बता रहा हूँ उसका भी माध्यम। तो नाम मात्र की शक्कर रखिएगा, बहुत 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 कम, अन्यथा कुत्ते फिर बीमार पड़ जाते हैं इससे। तो चावल और दूध को पका लीजिए थोड़ा सा ही, है ना, और उसमें 2-4 दाने शक्कर के नाम मात्र के डाल दीजिए और थोड़ा सा ठंडा करके उसका भगवान भैरव पर भोग लगाइए और भोग लगी हुई खीर जो है वो कुत्ते को खिलाइए। इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का आपको जाप करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र है हम चंड भैरवाय भ्रैं भ्रैं हुम हुम फट। इस मंत्र का जाप कीजिए, आश्वस्त कर रहा हूं आपको, शत्रुओं पर निश्चित विजय प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहां हम करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान देंगे, कुछ खास ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर आकर मुझे कॉल मिलाइए। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य सुंदर हो, सफल हो और सुखम हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।